मंगल ढिल्लोन चैनल, एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, रब भगवान के साथ मेरी बातों की श्रृंखला में एक और घटना जो पटियाला में घटी मेरे साथ। देखिए, आमतौर पे हम लोग तो यही सोचते हैं कि ये इत्तेफाक होगा, जैसे मैं भी ये सोचता रहा कि इत्तेफाक होगा, लेकिन फिर ये सोचना है कि इतने सारे इत्तेफाक कैसे हो सकते हैं। देखिए, हम तो अपना जो हमारा नॉर्मल ब्रेन है वो इस बात को कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं होता है कि कोई अदृश्य शक्ति या ईश्वर आपसे बात कर रहा है या आपको गाइड कर रहा है। हमारी फिल्म थी गुरबाणी दे कौतक, पंजाबी में। उसको हमने यहाँ भी अपलोड करना, पंजाबी वर्जन उसका, वैसे हिंदी में हमने किया हुआ है गुरबाणी के चमत्कार। तो जो लोग चाहें, जो नहीं देखा वो देख सकते हैं। सारे चमत्कार ही चमत्कार हैं उसमें, गुरबाणी के जरिए, ईश्वर के नाम के जरिए, सब प्रमाण ही प्रमाण है। तो एक जज थे सरदार बलजिंदर सिंह, तो वो पटियाला में रहते थे। मुझे कई बार मेरा उनसे मिलना हुआ और वो बहुत प्रभावित थे इस काम से जो मैं कर रहा हूँ, और ईश्वर को वो मानते थे। कुछ महापुरुषों की संगत भी उन्होंने की थी। तो उनकी इच्छा हुई कि ये फिल्म जो है गुरबाणी दे कौतक वहाँ पटियाला में दिखाई जाए। तो मैंने कहा ठीक है, आपने प्लान बना लिया। तो मैं अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ गया। तो उन्होंने काफ़ी लोगों को इन्वाइट कर रखा था। अब वो खुद जज थे तो वैसा ही उनका सर्कल था। तो उसमें हमारे एक मिस्टर महाल थे, SS महाल, SDM समराला उस वक्त, वो भी पटियाला में रहते थे। तो वो भी देखने के लिए आए। ये जज साहब ने अपने और कई मित्रों को बुलाया हुआ था, उसमें काफ़ी सीनियर ऑफिसर्स थे। तो बड़ा उन्होंने अच्छा अरेंजमेंट किया था, कुर्सियाँ उसे लगवा ली और एक लॉन था काफ़ी बड़ा उनके घर के सामने, और अच्छा खासा खाने का उनका इंतज़ाम किया। तो हमारे एक सज्जन बलबीर सिंह, वो आए हुए थे कनाडा से। तो हम लोगों ने घर में बैठे से बातें कर रहे थे, और उधर हमारी टीम ने सारा इंतजाम कर लिया। प्रोजेक्टर लग गया, स्क्रीन लग गई, शब्द वगैरह चलाने शुरू कर दिया, और जिन लोगों ने इनवाइट किया तो सब आने शुरू हो गए। तो सबके लिए उन्होंने कुछ आते ही कुछ स्नैक्स वगैरह का इंतजाम किया। तो बड़ा सिस्टमेटिकली इंतजाम किया था। तो हम अंदर बैठे हुए थे उनके ड्राइंग रूम में, और अचानक जो है बूंदाबांदी होने लग गई। गर्मियों के दिन थे, बहुत भयंकर गर्मी थी। तो बूंदाबांदी होने लग गई। तो वो मुझसे कहने लगे कि भाई तो लगता है बारिश होगी। तो बोले नहीं, बारिश नहीं होगी। ईश्वर को मालूम है कि हमने उनके नाम की ताकत के बारे में फिल्म दिखानी है, तो बारिश कैसे होगी। खैर, हम फिर और कुछ बातें करते थे। थोड़ी देर में वो बारिश काफ़ी तेज़ होने लग गई। तो इन्होंने फिर कहा भाई बारिश लगता तो काफ़ी होने लग गई, क्योंकि बाहर लोगों ने भागना दौड़ना शुरू कर दिया, भीग रहे थे। तो मैंने कहा नहीं, बारिश नहीं होगी। तो थोड़ी देर बाद में वो लोग एक एक करके उठ के जाने लग गए बाहर। जज साहब भी चले गए उनके साथ में, माल साहब भी चले गए, और बाकी के लोग चले गए। तो अब मैं भी उनके पीछे पीछे बाहर आ गया, और मुझे लगा शायद वो ये सोचते हैं कि ये तो आदमी मेंटल लगता है कि बारिश शुरू हो गई है और ये कह रहा है बारिश नहीं होगी। अच्छा, मैं बाहर आके खड़ा हो गया तो ये सब भाग दौड़ करने लग गए, क्योंकि उनको लगा कि मेरा सारा प्रोग्राम ख़राब हो जाएगा। तो उनका बेटा मेरे पास दौड़ के आया, प्रीत, वो कहने लगा कि अंकल अगर कहें तो हम यहाँ कोई मैरिज पैलेस पूछ लें कि वहाँ शिफ्ट कर दें। तो मैंने कहा नहीं यार, बारिश नहीं होगी। तो उसको भी थोड़ा अजीब लगा। तो उनकी मिसेज आ गई मेरे पास, बहन जी जज साहब की। तो कहने लगी भाई साहब ये क्या हो रहा है। तो मैंने फिर उनसे कहा कि बारिश नहीं होगी बहन जी। तो उन सबको थोड़ा अजीब लगने लग गया। उन्होंने कहा तो नहीं कुछ मुझे, लेकिन उन सबको अजीब लगने लग गया कि ये आदमी तो बिल्कुल ही, मतलब हम तो इसको ठीक समझते थे, थोड़ा मेंटल लगता है भाई, इसका इम्बैलेंस हो गया है कि बारिश हो रही है। अच्छा, उन लोगों ने हमारा प्रोजेक्टर ढक दिया और साउंड होनी बंद कर दी। उनको भी लगा कि अब क्या करें, अब तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। तो मुझे भी लगा, और मैं थोड़ा बाहर खड़ा भीगने लग गया। तो मैं ऐसे ही मन में आया। तो हमारी एक वीडियो लाइब्रेरी थी, वो भी आप लोगों को दिखाएंगे उसका क्या हाल हुआ। नॉन कोऑपरेशन की वजह से, जो हमारी HGPC उन्होंने नहीं किया और हमारे नेताओं ने नहीं किया, तो उसकी वजह से क्या हुआ। खैर, तो वो लाइब्रेरी साइड में खड़ी हुई थी, वहाँ हम लोग स्टॉल लगा लेते थे कि जिसको फिल्म की DVD CD चाहिए तो ले ले हमसे। तो मैं उस तरफ गया, एकांत में जाए खड़ा हुआ और ईश्वर से बात की। ये मैं जो आपको बताता हूँ सारी सत्य घटनाएं हैं जो मेरे जीवन में घटी हैं। मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं कि मैंने वो शब्द सा क्या मैंने कहा था,
लेकिन मुझे उसका बेसिक कंटेंट मालूम है कि मैंने क्या बात की थी, रफली मुझे याद है। तो मैंने ऐसे ही आसमां की तरफ देख के कहा कि प्रभु, वैसे तो आप जो भी करते हैं अच्छा करते हैं, अगर आप ये बारिश करके यहाँ शो कैंसिल करवाएंगे तो उसमें भी हमारा कोई भला होगा, जो शायद हमें बाद में समझ में आए। लेकिन मेरी आपसे एक प्रार्थना है बापू कि कब कब कोई जज हमारा शो करवाता है, हम तो धक्के खाते घूमते रहते हैं, यू नो, हम रुलते फिरते, कोई बात ना पूछता, तो कोई तैयार नहीं होता है शो करवाने के लिए जल्दी, और लोग नाच गाने के लिए तैयार रहते हैं, उस पर पैसे भी खर्च कर देते हैं, पार्टियों पे खर्च कर देंगे। लेकिन बापू जब तुम्हारे नाम की बात आती है तो पता नहीं लोगों को क्यों सांप सूंघ जाता है, लोग आगे नहीं आते हैं। तो आज एक जज ने हमारा शो रखवाया है और उसने इतने सारे लोगों को इनवाइट किया है, और मैं उनसे वहां बैठ के कह रहा था कि बारिश नहीं होगी। वैसे तो बापू आपकी मर्जी है, लेकिन अगर बारिश हुई यहां तो इन लोगों का विश्वास टूट जाएगा। हमारा तो बना रहेगा कि आप जो करेंगे हमको मंजूर है, लेकिन इनका विश्वास टूट जाएगा हमारे बारे में कि ऐसे ही बकवास करते हैं। तो अगर आपको बारिश करनी ही है तो आप पूरे पटियाला में कर दो, लेकिन इतनी जगह छोड़ के करना बापू, ये हमारी भी इज्जत का सवाल है बापू, दया करो। बाकी आपकी मर्जी, अगर आपको करना ही है तो फिर हमारा कोई जोर तो है नहीं, सर आंखों पे बापू, आपकी मर्जी है। ये मैं प्रार्थना करके वहां वापस आके वहीं खड़ा हो गया जब मैं पहले खड़ा भीग रहा था। तो इतने में कोई और वो जज साहब आए कि भाई अब क्या करें। तो मैंने फिर कह दिया कि यार चिंता मत करो, ये गर्मी बहुत ज्यादा थी तो ईश्वर जो है जरा मौसम ठीक कर रहे हैं। इसको पंखों की हवा इतनी तेज जो लगाए होते हैं, इतनी गर्म आ रही थी, तो अब वो एयर कंडीशनिंग कर रहे हैं ताकि सब लोग कंफर्टेबली बैठ के यहां देख सकें। तो वो इतनी मैंने उसे बात कही तो वो भी मतलब ऐसी सिचुएशन में आदमी के एक्सप्रेशन कैसे होंगे तो चले गए कि ठीक है भाई। अब आप देखिए जलवा उस मालिक का कि बारिश धीरे 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 रुकने लगी और मेरा ख्याल करीब 3-4 मिनट में बारिश बंद हो गई। मुझे हौसला हो गया, और जब बारिश बंद हो गई तो लोग फिर बाहर निकल आए और वो जो कुर्सियां थी उनको झाड़ वाड़ दिया, जो पानी गीली हो गई थी सुखाने लगे कपड़ों से। और जब वहीं बैठ के उस शो देखने के लिए मौजूद थे सब लोग वहां पे, तो मैं थोड़ा संबोधन करता हूं शो से पहले। तो मैंने उनसे कहा कि आप फिल्म देखने जा रहे हैं गुरबाणी दे कौतक। गुरबाणी दे कौतक आप देखने जा रहे हैं और उसने आपको ये कौतक दिखाया। अब मुझे आप लोग बताएं कि ये हवा ठंडी आ रही है कि नहीं। और वाकई पंखे की हवा ठंडी आ रही थी, मौसम बिल्कुल बदल गया था, जबकि पहले तप रहा था और हवा गर्म आती थी। तो मैंने कहा यहाँ जज भी मौजूद हैं, यहाँ एसडीएम साहब भी मौजूद हैं, यहाँ इतनी संगत इतने ऑफिसर्स मौजूद हैं, एक पॉलिटिशियन भी वहां मौजूद थे। ये आपके सामने उस ईश्वर ने प्रमाण दिया है। हमने तो विनती की और मैं तुमसे कहता रहा, लेकिन आप लोग भागदौड़ शुरू कर दिया आपने। लेकिन उसने आपको ये प्रमाण दिया है कि नहीं भाई, अगर दिल से उसके दर पे जाके कोई पुकार लगाता है तो जवाब देता है, निराश नहीं करता है। ये एक घटना बड़ी विचित्रतम घटना थी, और हम तो खैर नतमस्तक होते हैं, बापू का धन्यवाद करते थकते नहीं है, और हमको हौसला और ज्यादा बढ़ जाता है कि बापू सुनता है, लाज रखेगा, और उसने रखी। अब जब मैं दिल से पुकार के बात करता था, और ये वो जज साहब अभी भी हैं, उमाल साहब भी हैं, जो लोग उनको जानते होंगे, पता नहीं कहां कहां ये हमारे वीडियो जाते हैं, हमारा चैनल कितने लोग देखते हैं, तो शायद लोग उनको जानते हो, उनसे पूछ भी सकते हैं। हो सकता है वो भूल भी गए उसके बारे में, उनको वेगली याद हो, लेकिन मुझे तो याद है। मेरे तो दिल दिमाग पे वो सारी घटनाएं छप जाती हैं कि मालिक ने कैसे लाज रखी थी। वरना मैं इनसिक्योर हुआ खड़ा था वहां पे कि इतनी मुश्किल से एक जज ने हमारा शो कराया है, और बापू ये तमाम लोग चले जाएंगे। अगर इनमें से कुछ लोगों ने देख लिया और उनका जीवन बदल गया, उनको विश्वास आ गया, तो हम कुछ पुण्य कमा लेंगे। और बापू ने दया की।
अब ये फिर वही बात कि आप लोग जपा करें, सुना करें, रात को रिपीट पे लगा के सोया करें, दिन में कान में लगा के सुना करें, खुद पाठ करें तो अपनी आवाज को सुने। ये गुरु नानक देव जी महाराज की टेक्निक है, अल्टीमेट टेक्निक है। सुने, दुख पाप का नाश, ईश्वर का नाम सुनने से दुखों पापों का नाश हो जाता है। ये परम सत्य है, गुरु साहब का फरमान है। और हमारे पास 100 एग्जाम्पल्स हैं ऐसी, जिन्होंने सुना, उनके दुखों पापों का नाश हो गया। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि उसके भाग्य में होगा तभी वो सुन पाएगा, तभी नाश होगा, अन्यथा वो सुन ही नहीं पाएगा, विधि नहीं बनेगी, बात ही नहीं बनेगी, विचलित रहेगा, कोई कारण बन जाएगा, सुन नहीं पाएगा। तो आप लोग सुना करें, जितना ज्यादा सुन सकते हैं सुना करें, जपा करें। जब जपें तो अपनी आवाज को सुने। ये शुरुआत है, फिर बाद में अंदर की यात्रा शुरू हो जाएगी, आपकी सूरत जपने लग जाएगी। मन और सूरत, शब्द और सूरत का ये सुमेल है। जब ये हो गया तो बस कायाकल्प हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कुछ मित्रों की बात पकड़ में आई और वे इसका अनुसरण करने का प्रयास करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर हम सबका भला करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।